बोले देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विभास्वर सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री शुद्धोपयोग सागर महाराज की जय। हमें अपनी जिंदगी में यह समझना बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति जीतता बाद में है, जीत से पहले जीत जाता है। जीत से पहले, राजू भैया, जीत से पहले व्यक्ति की जीत होती है और हारने से पहले व्यक्ति पहले ही हार जाता है। आप लोगों ने एक दोहा सुना होगा जिसमें कहा है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये दोहा अपने आप में कह रहा है कि बाहर से लोगों को तुम्हारी जीत बाद में पता चलेगी, तुम पहले ही जीत चुके होगे, और बाहर लोगों को तुम्हारी हार बाद में पता चलेगी, तुम पहले ही हार चुके होगे। रिजल्ट आता है, हमको पता ही होता है परिणाम क्या आने वाला है, होता कि नहीं होता। हमने पेपर में लिखा है, उसके आधार पर हमको भरोसा होता है कि परिणाम क्या होने वाला है, और पेपर लिखने से पहले हमको पता होता है कि हम कितना लिख पाने वाले हैं। क्योंकि यदि हमने पढ़ा है तो हमें विश्वास होता है, हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हमारा पेपर अच्छा जाएगा, और नहीं पढ़ा है तो भी कॉन्फिडेंस होता है कि कुछ लिखने वाले नहीं है। एक विल्मा एडोल्फ की कहानी आती है कि एक ट्रेन एक्सीडेंट में उसकी टांग कट गई। एक कोई चैन स्नेचर ने उसकी गले से चैन खींची और झटका झटकी में क्या हुआ, वो ट्रेन से नीचे गिर जाती है और उसका पैर कट जाता। और होता यह है कि वो रात भर वहां पर पड़ी रहती। 48 ट्रेनें आजू बाजू से वहां से निकल जाती उस ट्रैक पे से। जब सुबह होती है, वहां किसी को दिखाई देता है कि अरे एक औरत पड़ी हुई है, तब जाके देखते हैं, उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं, जिंदगी बच जाती है, लेकिन एक पैर उसका कट चुका होता है। अब जब उसको होश आता है तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि यदि परमात्मा ने मुझे बचाया है तो वो मुझसे आखिर क्या कराना चाहता है। क्या मैं एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाऊं? आप देखिए प्रवीण भैया, पैर कट गया है, उसके बाद दिमाग में क्या आ रहा है ख्याल कि यदि मुझे बचाया है तो जिसने बचाया वो कुछ ना कुछ चाहता है। क्या वो ये चाहता है कि मैं एवरेस्ट की चोटी चढ़ जाऊं? अब एवरेस्ट की चोटी काहे से चढ़ोगे? पैर से ही तो चढ़ोगे, और पैर कट चुका है। यहां ये चीज समझना है कि ये लोग आखिर किस मिट्टी के बने होते हैं। हमें अपने आप से उनके साथ कंपेयर करना है कि हमारे पैर में यदि दर्द हो जाए तो हम बहाना कर लेते कि आज प्रवचन में नहीं जाना, आज मंदिर नहीं जाना, आज फलानी जगह नहीं जाना, आज स्कूल नहीं जाना। जरा सा पैर में दर्द हो रहा है, जरा सा जुकाम हो गया, और हमारे पास एक्सक्यूज तैयार होता है कि हमको ये काम नहीं करना। और वहां उसको देखो कि पैर कट गया है, उसके बाद ये ख्याल आ रहा है कि अब तो एवरेस्ट की चोटी चढ़ना है। एक आर्टिफिशियल एक किसी लड़की को लगा रहे थे, नाम भूल गया। डॉक्टर ने उससे बोल दिया, उसने कहा कि चलने में ये आवाज ज्यादा, कुछ भी कारण बताए ऐसा होता है। तो डॉक्टर ने उससे एक बात कही, तुमको कौन सा ओलंपिक जीतना है, तुमको कौन सा ओलंपिक दौड़ना है। जैसे ही डॉक्टर ने ये बात कही, उसके दिमाग में
ख्याल आ गया कि अब तो ओलंपिक ही दौड़ना है, अब तो ओलंपिक ही जीतना है। यहां देखिए कि डॉक्टर उसको डीमोटिवेट कर रहा है और उसका अपना माइंड उसको मोटिवेट कर रहा, उसके दिमाग में चैलेंज आ गया कि अब तो ओलंपिक ही जीतना है। हमें केवल यह सोचना है कि वास्तव में हमारे सोचने का नजरिया कितना ठंडा ठंडा एकदम शांत है। आप लोग बहुत शांत है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, शांत होना किसको बोलते हैं? अब आपके यहाँ क्या चलता पता नहीं, हमारे यहाँ पे बुंदेलखंड में तो ऐसा बोलते हैं, किसी ने आकर पूछा कि पिताजी कहाँ हैं, तो बेटे ने जवाब दिया पिताजी अब नहीं रहे, वो शांत हो गए। क्या बोला? शांत हो गए। शांत होने का मतलब होता है मर गए। शांत होने का मतलब होता है कि मर गए। तो आप लोग शांत हो गए क्या? मैं ये बात केवल इसलिए कह रहा हूं कि हमें ये समझना है कि जब तक हम जिंदा हैं, हमारे अंदर ये एहसास होना चाहिए कि हम जिंदा हैं। केवल हमें एहसास हो ऐसा नहीं, दुनिया को भी पता चलना चाहिए कि अभी हम मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। हमारे अंदर कुछ तो ऐसी आग होनी चाहिए जो दिखे दुनिया को कि सामने वाला अभी जी रहा है। एक कोमे में पड़ा हुआ व्यक्ति होता है, डॉक्टर चेक करता है। क्या चेक करता है कि चला गया। अब आप देखो कि वो इतना शांत पड़ा है कि पता ही नहीं चल रहा कि है कि नहीं। नॉर्मल आंखों से हम देखें तो पता नहीं चल रहा है कि गया। तो डॉक्टर को विशेष परीक्षण करना पड़ता है, उसकी नब्ज चेक करते हैं और उसमें स्पंदन पाते हैं तो बोल देते हैं कि जिंदा है। लेकिन आप सोचिए कि जरा सी धड़कन, ये भी कोई जिंदा होने की निशानी हुई? केवल इतना सा स्पंदन हो रहा। आप नब्ज को देखें, कितना हल्का स्पंदन होता। शुरू शुरू में तो मैं अपनी नब्ज पकड़ता था तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि चल रही कि नहीं। अब बार बार देखा तो पता चला हाँ यहाँ पकड़ना पड़ता है, यहाँ पकड़ो तो पता चलता है। अब आप सोचिए इतनी सी धड़कन हो रही है, इसको भी हम कहें ये जिंदा है? वो आदमी जो कोमे में पड़ा है वो एक प्रकार से मरा ही है, बस श्वासें चल रही हैं तो हम उसको जला नहीं सकते, बाकी वो मुर्दे के समान ही है। ऐसे ही हमने यदि अपनी लाइफ सेटल कर ली, नया कुछ भी गोल नहीं रहा, तो आप ये समझो कि वास्तव में हम मर ही गए हैं। वो तो जलाने की तारीख आनी बाकी है कि कौन सी तारीख आएगी, उस तारीख को तुम्हारा नंबर लगेगा जलाए जाने का, बाकी मर तो चुके हैं। जब आदमी के अंदर कुछ करने का जुनून होता है तब उसको कहा जाता है कि वास्तव में ये जीवित है। पैर कट गया तो सामने वाला हार मान लेता कि अब तो जिंदगी खत्म हो गई, अब पैर नहीं रहा, बिना पैर के क्या जिएंगे। किसी व्यक्ति की आंखें चली जाए तो सामान्यतः अब जिंदगी में देखने को क्या रहा, तो उसने मान लिया तो समझो वो ये कह रहा है कि अब जिंदगी में जीने को बचा क्या, अब आत्महत्या नहीं कर सकता, इसलिए श्वासें मात्र चल रही हैं, बाकी वो व्यक्ति जिंदा तो नहीं है। तो यही चीज हमको समझना कि जब उसने कोच के सामने ये निवेदन किया, उसने संकल्प बना लिया एडोल्फ बिल्मा ने कि हमको तो एवरेस्ट की चोटी चढ़ना है, यदि रात भर पड़े पड़े मेरे प्राण नहीं निकले, मेरी आयु शेष बची है, तो वो मुझसे कुछ ना कुछ कराना चाहता है और मुझे कुछ ना कुछ अब करके दिखाना है। तो उसने मन बना लिया कि अब तो एवरेस्ट की चोटी ही चढ़ना है। अब यहां पर आप देखो कि जिसके दोनों पैर सलामत हैं, जो हष्ट पुष्ट है, जवान है, युवा है, वो व्यक्ति एवरेस्ट की चोटी चढ़ने के नाम पर कदम पीछे हटा लेता है कि इतना लंबा पहाड़ चढ़ने का एक फायदा क्या है, क्या करेंगे हम वहां जाकर। और एक जिसका एक पैर कट गया है उसके दिमाग में ये आ रहा है कि चढ़ना है मतलब चढ़ना है, कुछ भी हो जाए हमको तो जाना है, वहां कुछ ना मिले, जिंदगी जाती है तो जाए, लेकिन हमको काम करना है, कुछ दुनिया को करके दिखाना।
तो जैसे ही उसने ये कोच को बात रखी कि मुझे एवरेस्ट की चोटी चढ़ना है, कोच ने उसकी देखी कि वो आर्टिफिशियल पैर लगा हुआ है, वैसा की साथ में लेकर चल रही है, लेकिन कोच को आप देखिए कि उसने भांप लिया कि ये मानेगी नहीं। और उसने क्या शब्द कहे, वो शब्द बड़े कमाल के थे। प्रवीण भैया, कोच कहता है कि एवरेस्ट की चोटी तो तुम चढ़ गई, जिस दिन तुमने ये संकल्प बनाया, ये मन बनाया कि एवरेस्ट की चोटी चढ़ना है, एवरेस्ट की चोटी तो तुम उसी दिन चढ़ गई थी। अब तो केवल तारीख डिक्लेयर करना बाकी है कि वो कौन सी तारीख दुनिया को बताई जाए कि एडोल्फ विल्मा ने इस तारीख को एवरेस्ट की चोटी पर अपने नाम का ध्वज फहराया। तो जो कोच का शब्द था वो बड़ा कमाल का था। उसने कहा जिस दिन तुम्हारे संकल्प किया, जिस दिन तुम्हारे मन में ये ख्याल आया एवरेस्ट की चोटी तो तुम उसी दिन चढ़ गए। अब किसी को डाउट नहीं है, अब उस कोच को डाउट नहीं रहा कि तुम नहीं चढ़ पाओगी या बीच से लौट कर आओगी। दुनिया का कोई भी व्यक्ति बीच से लौट कर आ सकता है, लेकिन एडोल्फ विल्मा बीच से नहीं लौट सकती, क्योंकि जिसका एक पैर है, जिसने एक पैर के बल पर यह संकल्प बनाया है, वो बीच से लौट कर आने वाला नहीं है। यहां पता चलता है कि अभी भी इसके अंदर जीने की कितनी तीव्र आकांक्षा है, और हम शांत हो गए। एक व्यक्ति जिसको शांत हो जाना चाहिए था, उसके अंदर जीने का जुनून है, और हम शांत हो गए। एक रामकृष्णन के जीवन की बहुत सुंदर घटना आती है, मैं अक्सर लोगों को सुनाता हूं क्योंकि वह सुनने लायक है। रामकृष्णन एक बार जापान की यात्रा पर एक पानी वाले जहाज में जा रहे थे। वो ऊपर वाली छत पे टहल रहे थे, तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक 90 साल का बूढ़ा आदमी पहले से ही चाइनीज भाषा सीख रहा, और चाइनीज भाषा दुनिया की सबसे कठिन भाषाओं में से एक। यदि आप अच्छे से सीखना चाहें तो कम से कम 20 वर्ष लगे। अब ये सोचते कि ये 90 साल का आदमी 20 साल में भाषा सीखेगा, उसके बाद कुछ समय उसको उस भाषा का प्रयोग करने को भी चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन नया आदमी था, अनजान आदमी था, अनजान आदमी को क्या सलाह दी जाए, शांत रहे। एक दिन निकल गया, उसको देखा दिन भर सुबह से शाम शब्दों को रट रहा है। दूसरे दिन का भी यही हाल, सुबह से शाम तक शब्दों को रट रहा है, लेकिन इधर रामकृष्णन की बेचैनी बढ़ती जा रही। तीसरे दिन वो बेचैनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और उन्होंने जाकर के उससे निवेदन किया, पूछा, ये साधु सन्यासी थे, साधु के कपड़े पहनते थे, ऐसे ही जाकर पूछते हैं कि ये इतनी कठिन भाषा और आप इस उम्र में सीख रहे हैं, आपको लगता है सीख पाएंगे? और मान लो सीख भी ली तो आपको लगता है कि 110 वर्ष के बाद भी आपकी आयु बचेगी, आप जिंदा रहोगे इस भाषा को इस्तेमाल करने के लिए? उस व्यक्ति ने रामकृष्ण को ऊपर से नीचे तक देखा। उस समय रामकृष्णन की आयु मात्र 30 वर्ष की थी, और उस व्यक्ति ने जो बात कही वो समझने लायक थी। उस व्यक्ति ने ये कहा कि तभी मैं सोचूं कि इंडिया इतना, भारत इतना हारा हुआ, थका हुआ क्यों मालूम होता है। ऐसी अध्यात्म की लहर तुम्हारे जीवन में छा गई कि 30 वर्ष की उम्र में तुम्हारे अंदर ये ख्याल आ गया कि एक ना एक दिन तो मरना है, एक ना एक दिन तो मरना है, तो ज्यादा जानकर भी क्या करना है। जबलपुर में एक बालक था, मेरे ख्याल से 10-12 साल का रहा होगा, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता, तो उसने एक स्लोगन याद कर लिया, और वो क्या बोलता है, पढ़ लिख कर क्या करना है प्यारे बच्चों, एक दिन सबको मरना है। पढ़ लिख कर क्या करना है प्यारे बच्चों, एक दिन सबको मरना है, और अगले जन्म में फिर से KG 1 से शुरू करना है। ऐसा थोड़ी है कि इस जन्म में पढ़ लिया तो अगले जन्म में सीधा कॉलेज मिलेगा, अगले जन्म में फिर तुमको KG 1 से शुरू करना पड़ेगा। उसने ये याद कर लिया क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा।
हमने भी यदि ऐसा कुछ याद किया है तो इसका मतलब यही होता है कि हमारा भी क्या नहीं हो रहा, मन नहीं लग रहा। आप देखिए कि वास्तव में जो हमें जीवन मिला है, आपकी योग्यता इतनी गजब की है कि विश्व में कोई दूसरा जानवर नहीं जिसके अंदर इतना विकास करने की क्षमता हो। और हम हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। हमने एक रूटीन बना लिया है, सुबह से उठना है, नहाना धोना है, उसके पहले झाड़ू लगाना है घर की, और नहा धोकर के मंदिर आना है, पूजा करना है, वापस जाके खाना बनाना है, सबको खाना खिलाना है, खुद खाना है, बर्तन साफ करना है और दोपहर को सो जाना है। फिर आके थोड़ा सा स्वाध्याय कर लेना है। स्वाध्याय खाली करना है, करना कुछ नहीं है, स्वाध्याय कर लेना है और फिर शाम का खाना और फिर सो जाना। आपका यही रूटीन चल रहा। अब आप बताइए इसमें जीने जैसा क्या है? इसमें आप किस चीज को कहोगे कि हम जी रहे? ये तो एक कंप्यूटर होता है, एक कोई भी डिवाइस आप बना लो, मशीन, मैकेनिज्म, उसमें प्रोग्राम फिट कर दो, वो काम कर देगी। जैसे रोबोट होते हैं, उनमें एक प्रोग्राम डाल दिया जाता है, मशीनें होती हैं उनमें प्रोग्राम डाल देते हैं, ऑटो मशीन होती है जो ऑटोमेटिक हर चीज फिट कर देती। एक कार की फैक्ट्री को देख रहे थे, तो वो कार की फैक्ट्री में रोबोट लगे हुए थे। वो क्या करते, इधर से उसका ऊपर का छप्पर उठाया, मशीन पे रखा, दूसरी मशीन में सारे बोल्ट कस दिए और आगे जाके दूसरी मशीनें हैं वो चक्का उठाती हैं और अगली मशीनें उसके बोल्टों को कस देती हैं। ये मैकेनिज्म फिट कर दिया है, इसको चल रहे हैं। तो ये तो क्या हो गया, ये तो मशीनरी हो गया। हमारे अंदर जो दिमाग है उसका यूज कहाँ हुआ? ज्यादातर आप देखना, व्यक्ति की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, व्यापार उसका चलने लग जाए, फिर व्यक्ति नया उसके जीवन में सोचने को नहीं बचता, फिर तो वो पुरानी जिंदगी ही जीता है, नया कुछ नहीं करता। लेकिन एक आप छोटे बच्चे को देखें जिसको अभी कुछ नहीं मिला, वो प्रयास करता है, इंटरव्यू की तैयारी करता है, उसको प्रयास होता है कि ऐसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि सामने वाला प्रभावित हो जाए और हमको नौकरी पर रख ले। ये जो उत्साह है कि प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, ये जो तैयारी कर रहा है, इसको हम बोलेंगे कि अभी ये जिंदा है, इसके अंदर उत्साह है। एक छोटे से बच्चे को आप गोद में बिठा लो, आप जैसे यहाँ पर शांति से प्रवचन सुन रहे हैं, वो बच्चा नहीं सुनेगा। वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट बैठ गया तो बहुत है, उसके बाद वो उठेगा और कुछ ना कुछ करेगा। वहां लगता है कि जिंदगी यहाँ चल रही है। अपनी जिंदगी में देखेंगे तो आप पाएंगे कि सब कुछ शांत शांत पड़ा है, हम बस प्रतीक्षा कर रहे हैं वो आए और हमको ले जाए। जैसे ट्रेन आने को 1 घंटे लेट हो जाए तो आप क्या करोगे? आप क्या कर सकते हो? प्रतीक्षा ही कर सकते हो। ऐसे ही ट्रेन आ रही है आपको लेने के लिए और आप क्या कर रहे हो? खाली प्रतीक्षा कर रहे हो। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको पता चल गया कि ट्रेन 1 घंटा लेट है, वो अपनी लैपटॉप खोल के, अपनी पुस्तक खोल के, अपनी डायरी खोल के कुछ ना कुछ करना चालू कर देता है। 1 घंटा प्रतीक्षा में नहीं बिताता, 1 घंटे में भी हमें कुछ ना कुछ करना है। 1 घंटे की भी बहुत कीमत होती है। सिकंदर ने अपना पूरा वैभव देकर के जो वैद्य था उससे निवेदन किया, केवल 1 रात्रि को हमको बचा लो। सुबह मैं बंदरगाह पे पहुंच जाऊंगा, मेरी माँ वहां पर प्रतीक्षा कर रही है, मैंने उसको वचन दिया था, उससे वादा किया था कि जब लौट कर आऊंगा तो विश्व का साम्राज्य तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा। बस एक बार जाके उसको कह दूं कि मैंने विश्व जीत लिया, उसके बाद मैं मर जाऊं, मुझे फिक्र नहीं। लेकिन डॉक्टर ने कहा आज की रात भारी है, आप कितना भी धन दो, हमारी सामर्थ्य से बाहर है, तुम्हारे प्राण बचा नहीं सकता, सुबह तक तुम किसी भी हालत में चलने वाले नहीं। उसने जो जीवन भर कमाया था वो देने को तैयार। डॉक्टर साहब बोलते ना आपको? पंडित जी बोलते। पंडित जी, ये मना कर रहे थे हमको पंडित जी बोलने को। डॉक्टर साहब ठीक है। तो डॉक्टर साहब उसने ऐसा कह दिया। यहां पर हमें केवल इतना समझना है कि कीमत
उस व्यक्ति से पूछी जाए क्या कीमत होती है। एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति को लूज मोशन हो रहा है और एक व्यक्ति को कब्जियत है। सबको पता है कब्जियत में क्या होता है और लूज मोशन में क्या होता है। जिसको कब्जियत है वो तो टॉयलेट के अंदर है और जिसको लूज मोशन हो रहा है वो बाहर खड़ा है। अब समस्या ये है कि वो निकल नहीं रहा और ये रोक नहीं पा रहा। इसको पता चलता है सामने से अंदर से आवाज आ रही 5 मिनट रोक, इसको पता है 5 मिनट में क्या होने वाला है। टाइम की कीमत ऐसे समझनी होगी। अब यहां पर आप देखिए कि रामकृष्ण ने जाकर के जब उससे पूछा तो उसने ऊपर से नीचे तक देखा और फिर क्या उत्तर दिया कि तभी मैं सोचूं कि भारत इतना हारा हुआ और थका हुआ क्यों मालूम होता है। 30 वर्ष की उम्र में ऐसा ख्याल आ गया कि एक ना एक दिन तो मरना है। अब जब मरना ही है तो फिर व्यक्ति को कुछ भी सीखने का उत्साह रहेगा कहां। उत्साह तो तब रहेगा जब जिंदगी हमारे सामने हो। अब तो ये विचार आ गया कि मौत सामने है, जबकि हमें धार्मिक शिक्षा ये सिखाती है कि दोनों चीजें एक साथ समझनी जरूरी है। अध्यात्म भी समझना है और हमें जीवन का रूल भी समझना है। अध्यात्म ये नहीं बोल रहा कि तुम निरुत्साह हो जाओ। डॉक्टर साहब, क्या अध्यात्म ऐसी शिक्षा देता है कि निरुत्साह हो जाओ, जीवन से उदास हो जाओ? ये कदापि शिक्षा नहीं है। शांत होने की शिक्षा दी गई है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे मरने वाला शांत होता है, वो अलग टाइप का शांत है। वहां परम पुरुषार्थ चल रहा है। अकर्तृत्व का पुरुषार्थ कर्तृत्व के पुरुषार्थ से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। आपसे कहा जा रहा है मन को शांत करो, शरीर को शांत करना है। हम अपने हाथ पैर को पकड़ के बैठ सकते हैं, एक बच्चा है उसको जोर से दबा सकते हैं, लेकिन मन को शांत कैसे करोगे? वहां अध्यात्म मन को शांत करने की बात कर रहा, वहां भी कुछ करने की बात चल रही है। तो यहां हमको यही एक चीज समझना कि हर दिशा में हमें कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अभिनव करने की जरूरत है। जीत से पहले जीतता है व्यक्ति, हार से पहले हारता है व्यक्ति। किसी ने कहा यदि तुम बाहर से हार गए तो वो हार नहीं है वास्तव में। वास्तविक हार वो होती है तुमने मान लिया कि हम हार गए तो तुम हार गए, नहीं तो बाहर की हार तो वास्तव में हार होती नहीं। जैसे आपको मंदिर की जो ऊपर की वेदी का दर्शन करने जाना है, पहली सीढ़ी पर आप पैर रखोगे, पहुंच जाओगे क्या? नहीं पहुंचोगे। नहीं पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि हार गए। ऐसे ही आपने एग्जाम दिया और 1 साल में एक बार में आप क्रैक नहीं कर पाए तो इसका मतलब भी ये नहीं है कि आप हार गए, क्योंकि पहली सीढ़ी चढ़कर भी आप दूसरी मंजिल पर तो नहीं पहुंचे। 15 सीढ़ियां हैं, 15 चढ़ोगे तब पहुंचोगे। ऐसे ही एग्जाम में जब आपने सब क्रैक किया, पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में होगा। जब तक मन से आपने हार नहीं मानी तब तक यकीन मानिए आप हारे हुए नहीं हैं। हारे हुए तब हैं जब आपने मन से हार मान ली। अब यहां पर आप देखिए कि आप सब बैठे हैं, दिमाग में हमारे कोई लक्ष्य भी नहीं है कि हमको ये करना है क्या? हमको केवल इतना ही लक्ष्य है कि बच्चों को खाना बनाना है, पूरे परिवार को खाना खिलाना है, पूरे परिवार का ध्यान रखना है, किसी को कोई तकलीफ ना हो, इतना मात्र बनाया है। ये तो रूटीन वर्क भी नहीं। जबकि स्कूल में बच्चे जाते हैं, मन नहीं होता तो भी वो क्या करते हैं, अटेंडेंस लगाई जाती है तो क्या करते हैं, एक पीरियड अटेंड किया और फिर खिसक लिए। तो आप खिसक नहीं रहे, ये बात ठीक है, केवल आप यहां अटेंडेंस लगवाने को आए हो। किस लिए आए हो? अटेंडेंस। क्योंकि हमें कुछ करना नहीं है, बस खाली सुनना है, सुन के झाड़ के वापस चला जाना है। एक व्यक्ति का दृष्टांत आया डॉक्टर साहब, वो जब भी प्रवचन सुनता बाद में अपने कपड़े बहुत जोर से झटकार देता और चला जाता। जो वक्ता था उसने 2-3 दिन देखा, एक दिन उससे पूछ लिया
कि भाई तुम ये रोज हर बार झटकारते क्या, यहाँ तो कोई धूल भी नहीं उड़ रही है कि कपड़ों पे धूल चढ़ गई हो तो आप झटकार रहे। तो उसने कहा कि मैंने एक बात सुनी है कि मंदिर की चीज निर्माल्य होती है। मंदिर की चीज क्या होती है? निर्माल्य होती है, और निर्माल्य को घर नहीं ले जाया जाता। तो आपने जितना सुनाया मैं यही झटकार के जाता हूं। आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन विचार करना कि वो व्यक्ति कौन है। ये इस तरह की जो कहानियां होती हैं जिसमें हमको हंसी आती है, वो वास्तव में रियलिस्टिक नहीं होती। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने ऐसा किया हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने जो ऐसा ना करता हो। ये कहानियां जो होती हैं, जो इस टाइप की जोक टाइप की लगती हैं, वो व्यक्तिगत घटित नहीं होती, वह सामाजिक रूप से घटित होती हैं। दोनों का अंतर आ रहा है ना समझ में? व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति की कहानी नहीं, ये एक एक व्यक्ति की कहानी है कि नहीं? बोलो, है ना? पक्का? देखो, हमारे हर व्यक्ति के जीवन का यही हाल हो रहा है। हर व्यक्ति क्या कर रहा है? इसी तरह का जीवन जी रहा है। हम प्रवचन सुनते हैं, लेकिन सुनने में एक और आपको बताता हूं। एक तो ये हाल हो गया पंडित जी जैसा, यहीं झटकार के जा रहे हैं। दूसरा, एक कहानी सुनी। एक बार एक पंडित जी थे, वो प्रवचन करने बैठे और घर पर पत्नी को बोलकर आए थे, आज भटे की सब्जी बनाना। भटे मतलब बैगन। तो बोल के आए बैगन की सब्जी बनाना, और यहाँ आकर प्रवचन दे रहे हैं और प्रसंग आ गया भट्टा में बहु बीजा होता है। तो बोले बहु बीजा होता है, बादी होता है, भटा तो किसी को खाना ही नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत तार्किक प्रवचन दिया, ऐसा कि लोग उत्साहित हो गए त्याग करने को। कई लोगों ने त्याग भी कर दिया। अब जो पंडितानी थी वो पीछे बैठी थी, वो डर गई कि आज तो मैंने भटे की सब्जी बनाई, पंडित जी दूसरों को त्याग करा रहे हैं तो डांटेंगे कि हमारे लिए तुम खिलाने को भटे बना रहे हैं। अब उसको ये ध्यान था, लेकिन पंडित जी तो भटे की सब्जी बोले थे। तो उसको क्या लगा कि शायद मेरे सुनने में गड़बड़ हो गई। उसने जल्दी जाके के वो भटे की सब्जी की जो भगोनी थी उठाई, और उसके घर में एक गाय थी, उसके भूसे में डालकर आ गई। और जैसे ही उसके जस्ट पीछे पंडित जी पहुंचे, उन्होंने कहा सब्जी क्या बनाई? तो बोले अभी बना रहे, 5 मिनट रुको। तो पंडित जी ने कहा मैंने तो तुमसे बोल के गया था कि भटे की सब्जी बनाना। अब तो कन्फर्म है कि भटे की बोल रहे हैं, पहले तो डाउट हो गया। तो उसने कहा आपने तो नहीं, मैंने, उसने कहा बनाई तो थी, लेकिन मैं आपका प्रवचन सुन के डर गई कि आप डांटेंगे, तो मैं गाय को डालकर आ गई। पंडित जी ने जल्दी से भगोनी उठाई जिसमें बनी थी और लेके गए कि थोड़ी बहुत बची होगी, तो भूसे के ऊपर ऊपर की वो निकाल कर ले आए। अब जब निकाल कर लाए तो पंडितानी ने सोची ऐसी आसक्ति, और अभी प्रवचन में क्या बोल रहे थे? तो पंडितानी से रहा ना गया। पूछा कि ये क्या हाल है, ये क्या समस्या है कि अभी आप बोलते तो कि भटे खाना नहीं चाहिए, और इधर इतनी आसक्ति कि गाय का जूठा लेकर आ गए। तो उसने कहा अरे पगली, वो जो भटे में त्याग करवा रहा था वो शास्त्र के भटे थे, और ये बागान के हैं। ये जो भटे में लाया हूं ये पेड़ में से निकले हैं, और वो शास्त्र के भटे थे। शास्त्र के भटे नहीं खाना चाहिए, बागान के खा सकते हैं। अब देखिए, ये कहानी भी हम सुने तो हंसी आती है, तो इसका मतलब है ये भी हर एक व्यक्ति की सच्चाई है। अब आपके जीवन की क्या सच्चाई है? जैसे आप देखिए, आपने सुना पर्यूषण में पहले दिन क्या सुना, क्या नहीं करना चाहिए? पहले दिन क्या सुनते हैं, क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध। उत्तम क्षमा का दिन होता है तो बताया जाता है क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन घर में बच्चा से हम बोलते हैं देखो सामने दूध का गिलास रखा है संभल के, और बच्चा नहीं देखता, पैर लग जाता है, तो क्या होता है? हमें पता ही नहीं चलता उसके गाल पे हमारा हाथ कब लग गया। हम इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि हमने बोला था और बोलकर नहीं माने तो ज्यादा गुस्सा आता कि नहीं? यदि बोला ना हो और गलती कर दे तो एक बार हम बर्दाश्त कर ले, बोला और उसके बाद गलती कर दे तो गुस्सा इतना तेज आता है कि कंट्रोल नहीं होता।
उसको चाटा मार दिया, चाटा नहीं मारा, डांट दिया, गुस्सा किया कि नहीं? अभी आपने शास्त्र में पढ़ा था कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, और घर पे जाके किया कि नहीं? तो वही रूल अपनाया ना कि ये शास्त्र के भटे हैं, शास्त्र के भटे नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध बुरी बात है। लेकिन हमारी जीवन की क्रोध किताब में लिखा है कि गुस्सा करो, बच्चों को डांटो तो बच्चे कंट्रोल में रहते हैं, घर की व्यवस्थाएं व्यवस्थित बनी रहती हैं। क्रोध करना जरूरी है यदि घर सही ढंग से चलाना है। लिखा कि नहीं आपके जीवन की किताब में ये सब? बोलो प्रवीण भैया, लिखा कि नहीं? जीवन की किताब में तो यही लिखा है कि यदि बच्चों को ना डांटा जाए, घर में यदि अनुशासन ना बना के रखा जाए तो घर को बर्बाद करके रख देंगे। तो क्रोध करना अच्छी बात है, उससे घर का मैनेजमेंट व्यवस्थाएं बनी रहती हैं। लिखा कि नहीं लिखा राजू भैया? लिखा कि नहीं लिखा? और शास्त्रों में जब हम पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा? क्रोध से हमेशा हानि होती है। कहीं आपने पढ़ा कि क्रोध से कभी कभी लाभ भी होता है? लेकिन जीवन की किताब में यही लिखा है कि क्रोध से कभी कभी लाभ भी होता है। ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, ज्यादा क्रोध से हानि होती है। लेकिन शास्त्र तो ये कहते हैं थोड़े से भी हानि होती है, थोड़ा भी नहीं करना चाहिए। अब आप इसको कैसे मानते हैं? आप ऐसे ही बोलते हैं कि शास्त्र के भटे नहीं खाना चाहिए, बागान के चलते हैं। जीवन की किताब में लिखा है क्रोध करना चाहिए, शास्त्र में लिखा है, धर्म की किताब में लिखा है नहीं करना चाहिए। और आप झाड़ कर चले जाते हैं तो घर पे क्या मानते हैं? घर पर तो जीवन की किताब ही चलती है। मंदिर में आकर हम एक बार चला भी लें धर्म की किताब, लेकिन घर में तो जीवन की किताब ही चलती है। बस यही चीजें हमें कुछ समझनी है कि वास्तव में हम सुन तो रहे हैं, तो सुनने का मतलब क्या हुआ जब आचरण में नहीं ला रहे? केवल हम अटेंडेंस लगवाने को आए कि नहीं? अब यहाँ केवल ये बात मैं केवल आपको इसलिए बोलता हूं, आप सुनने आते हैं तो आपको अंदर से तो ये लगता है चलो कुछ तो कर रहे हैं। आप धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको ये लगता है कि कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कर रहे हैं क्या? विचारणीय बात यह है कि करते हुए भी आप नहीं कर रहे, आते हुए भी आप नहीं आ रहे, सुनते हुए भी आप नहीं सुन रहे। और जब तक आपको ये समझ ना आ जाए कि हम सुनते हुए भी नहीं सुन रहे, तब तक आपका सुनना भी नहीं होगा। तब तक तो केवल आपकी अटेंडेंस लगती रहेगी, समाज में ये नाम रहेगा कि ये लोग बहुत धर्मात्मा है, डेली स्वाध्याय करते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या होगी कि हम कभी मंदिर गए ही नहीं, हमने कभी स्वाध्याय किया ही नहीं, हमने कभी प्रवचन सुना ही नहीं। क्योंकि यदि सुनाई देता है तो आचरण में आना चाहिए। जैसे एक बच्चा होता है, कभी कभी हम बोलते हैं बहरा हो क्या, ये शब्द कब बोला जाता है? आप लोगों ने बोला होगा क्या? मेरे ख्याल से ये नॉर्मल शब्द हैं, सभी लोग बोलते हैं। भैया क्या नाम आपका? हाँ अजीत भैया, ये शब्द आपने भी कई लोगों के मुख से सुना होगा, बहरे हो क्या। हम उस व्यक्ति को ऐसा बोलते जैसे एक बच्चा है मोबाइल लेकर बैठा है, हम उसको कुछ बोल रहे हैं और वो कुछ हाँ हाँ बोलता जा रहा लेकिन कुछ कर नहीं रहा। उससे बोला कि पानी लेकर आओ, हाँ हाँ लाते हैं और वो लगा है वहीं पर, तो हम क्या बोलेंगे? 2-3 बार बोलेंगे, फिर चिल्ला के बोलेंगे बहरा है क्या। जब चिल्ला के बोलेंगे तब वो जाएगा। अब यहां पर आप देखो, क्या वो वास्तव में सुन रहा था? कहने को सुनाई दे रहा था और रिप्लाई कर रहा था, तो हमको पता चल रहा था कि हाँ सुन रहा है। लेकिन वास्तविकता में यदि जब हम ये बात बोलते ना बहरे होगा, इसका मतलब ये होता है यदि सुनाई दे रहा है तो आचरण में क्यों नहीं ला रहे? यदि हमने कहा है कि 1 गिलास पानी लाओ और तुमने सुन लिया है तो जाओ लेकर आओ, तब माना जाएगा ना कि सुना है। ऐसे ही आपने यहां पर सुना लेकिन हमारे आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ, तो क्या मतलब होता है? सुना। हमें ये चीज समझना, दिमाग में ये चीज स्थापित करना बहुत जरूरी है कि
कि हम जो क्रिया कर रहे हैं वास्तव में कर रहे या नहीं कर रहे। क्योंकि जैसे आप विचार नहीं करेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा कि मैं धर्मात्मा हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं स्वाध्याय करता हूं, मैं प्रवचन सुनता हूं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इससे ज्यादा और क्या कराना चाहते हो? आप यदि नहीं विचार करोगे तो आपको ऐसा लगेगा हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यदि आपने विचार किया तब आप जानोगे कि हम वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहे। ये जो आपका हो रहा है ये एक्चुअल में आप कर नहीं रहे, हो रहा है। अब ये होता कैसे है, इसका थोड़ा सा साइंस समझो। एक छोटे बच्चे को एक मां लेकर आती है। आपका क्या नाम? प्रेरणा जी। आप कभी अपने छोटे बच्चे को मंदिर लेकर आए? जब बच्चे को मंदिर लेकर आते हैं और जब उससे शुरू में बोलते हैं कि भगवान को नमस्कार करो, तो बच्चा नमस्कार करो क्या होता है समझता ही नहीं। अब नहीं समझता तो वो मुंह की तरफ देखता है कि करना क्या है, क्योंकि वो थोड़ी समझता। तो प्रेरणा जी ने क्या किया, उसकी गर्दन पकड़ी और नमस्कार करा दिया। अब जब नमस्कार किया कराया, एक दिन हो गया, दूसरे दिन हो गया, तीसरे दिन हो गया, चौथे दिन बच्चा सीख जाता है नमस्कार करना मतलब गर्दन झुकानी। उसको डर है कि अभी मां गर्दन पकड़ के नीचे झुका देगी, इससे पहले वो खुद सरेंडर कर देता है। अब जो बच्चा नमस्कार कर रहा है वो वास्तव में सरेंडर कर रहा है, उसको डर है कि कोई गर्दन पकड़ के झुका देगा। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, प्रेरणा जितना बड़ा हो गया, प्रेरणा की मम्मी ने भी गर्दन पकड़ के झुकाया होगा। अब ये प्रेरणा नमस्कार करती है, इसको डर है कोई गर्दन आज भी पकड़े हुए है, वो वास्तव में वहां से चल रहा। और वो एक बार हमारी आदत में कोई चीज आ जाए फिर हम सोचते नहीं है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, बस हम करते चले जाते हैं। ज्यादातर आप देखो, आप 24 घंटे में जो जो करते हो, किस बात में सोचते हो कि हम क्यों कर रहे हैं? चलिए मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं, आप जल चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हो? अष्ट द्रव्य से पूजन करते हो, कभी आपने ये सोचा कि ये 8 द्रव्य हम क्यों चढ़ाते हैं? जैसे आपने अर्घ चढ़ाया, अर्घ माने क्या होता है? आपको मैं ये दिखा रहा हूं कि आप खाली करते हो, आपको पता भी नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। अर्घ आपने चढ़ाया, तो अर्घ माने किसी को तो पता होगा अर्घ माने क्या होता है। अर्घ माने होता है बहुमूल्य। अब देखिए, एक जन को पता है, बाकी को पता नहीं। बाकी लोग नहीं चढ़ाते क्या? चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हो? ऐसे ही पूजा की जाती है। हमको ऐसे ही सिखाया गया है कि 8 द्रव्य चढ़ाने के बाद अर्घ चढ़ाते हैं, तो हम चढ़ा देते हैं। अब ये क्या है हमको नहीं पता, हमको तो इतना पता है 8 द्रव्यों को मिला दिया उसको अर्घ बोलते हैं। 8 द्रव्यों को मिला दिया उसको अर्घ बोलते हैं, इतना आपको पता है। लेकिन अर्घ का अर्थ होता है मूल्यवान। अब वो जो 8 द्रव्य को आपने मिलाया, हाथ में लेकर जरा देखो, ये मूल्यवान है क्या? लगता तुमको मूल्यवान? बताओ प्रेरणा जी, लगता क्या? आप अर्घ लोगे तो आपको मूल्यवान लगेगा ही नहीं। यदि मान लो यहाँ अर्घ आपके हाथ में दे दिया जाए और फिर अर्घ चढ़वाने वाला अर्घ चढ़वाना भूल जाए, अब सबके हाथ में ही अर्घ है और सभा खत्म हो गई, अब क्या करोगे उसका? प्रेरणा जी बोल रहे फेंक देंगे। अब चूंकि फेंकने का रिवाज नहीं है तो आराम से जाके किनारे पे रख देंगे। अब वो रिवाज नहीं इसलिए, लेकिन वास्तव में तो क्या हो गया, वो मेरे किसी काम का नहीं। अब आप सोचिए, जो मेरे किसी काम का नहीं उसे हम मूल्यवान कैसे कहें? लेकिन मूल्यवान कहा गया है और हमको नहीं पता कैसे मूल्यवान है। और जब तक पता ना हो तब तक आप अर्घ चढ़ाओगे कैसे? क्योंकि मूल्यवान तो है ही नहीं। अब मूल्यवान है नहीं तो चढ़ाएं कैसे अर्घ? मूल्यवान का अर्थ ही अर्घ होता है। अर्घ यानी मूल्यवान, अलग शब्द है, बात यही एक ही कही जा रही। और जो तुम हाथ में लिए हो वो मूल्यवान तुमको अर्घ मालूम ही नहीं होता, अर्घ चढ़ेगा कैसे? आप पूजा कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, लेकिन कभी विचार नहीं कर रहे कि ये चीज हम क्यों कर रहे हैं। ये रिवाज है, ऐसा ही करते आए हैं, ऑटोमेटिकली आदतन हो रहा है। ये आदतन कैसा है? जैसे एक आदमी को आदत होती है अपनी उंगली चटकाने की।
खड़ा है जमीन में तो पैर के अंगूठे से जमीन खोदने की, वो आदतन कर रहा है। उससे पूछो ये क्यों कर रहा है? क्या तुम्हारे पैर के अंगूठे से कुआं खोदने का इरादा है? तो कुछ नहीं है, वो आदत है। क्या बोलता है? आदत है। पूजा करने की आदत है, मंदिर करने की आदत है, स्वाध्याय की आदत है, प्रवचन सुनने की आदत है। और आदत का मतलब होता है कि हम उसके प्रति अवेयरनेस नहीं है, हम उसके प्रति जागृत नहीं है। और जो जागृत नहीं है वो क्रिया की गई तो स्लीप वॉकर की तरह है आपका सब। एक सोया हुआ आदमी है, एक नींद में चलने वाला आदमी है, कुछ भी कर रहा है कोई मतलब का नहीं। जब तक जागृत होकर कोई काम ना किया जाए वास्तव में वो काम किया ही नहीं। जो भी तुमने किया सुप्त दशा में किया वो मान्य नहीं होगा। जो आप जागृत होकर करोगे तभी वास्तव में जागृति होगी। आप एक बात देखिए, जैसे परमात्मा तुमको देख रहा है और वो देख रहा है कि ये आदमी को ख्याल ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। क्या परमात्मा तुम्हारी सुनेगा? उसको लगेगा उसको आदत है ऐसी बड़बड़ाने की। परमात्मा को क्या लगेगा? इसको आदत है बड़बड़ाने की, बड़बड़ा रहा, वो सुनेगा ही नहीं। लेकिन जब आप सचेत होकर के जागृत होकर के प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना सुनी जाएगी। क्योंकि जागृत होकर के कोई भी प्रार्थना करे, जैसे अभी वो भजन गा रही थी, सबरी के जूठे वेर खाने आ गए। प्रार्थना दिल से की जा रही थी तो सबरी के जूठे वेर भी खा लिए। चलिए अब हम आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं और निवेदन करेंगे मुनि श्री की ओर। तो सभी लोग एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। अंत में हम केवल आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, जो भी करो होश पूर्वक करो, जो भी करते हो उस पर विचार करो कि ये हम क्यों करते हैं, हमारे अंदर ऐसी जागृति आए। इसी भावना के साथ बोले देवादिदेव 1008 श्री वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की